चलिए, जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टॉपिक ग्रेट सर्कल। आज हमको समझना है कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, एनी प्लेन दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्पेयर बाइसेक्ट दैट स्पेयर एंड क्रिएट अ ग्रेट सर्कल। हम किसी प्लेन के बारे में बात करें कि हमने क्या करा कि सपोज करते हैं किसी स्पेयर को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर मुझे उसको दो बराबर भागों में बांटना होगा तो मुझे उसको बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ अ स्पेयर से क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, एनी प्लेन दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्पेयर। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सेंटर ऑफ अ स्पेयर बाइसेक्ट दैट स्पेयर एंड क्रिएट अ ग्रेट सर्कल। सपोज करते हैं यहाँ पर हमको एक सर्कल दिख रहा है और हमने इस सर्कल को क्या करा, बिल्कुल एकदम सेंटर से क्या करा, काट दिया, इसको दो बराबर भागों में काट दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो आपको जो सेंटर बनते हुए दिख रहा है, ये जो आपको स्पेयर को जब हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो जो हमारे पास जो सर्कल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं ग्रेट सर्कल। ठीक है, वियर इट इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ द स्पेयर। ठीक है, ये स्पेयर है, हमने क्या करा, स्पेयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जहाँ से हमने इसको डिवाइड करा वहाँ हमने क्या बनाए, ग्रेट सर्कल बनाए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर अ गिवन स्पेयर हम कितने ग्रेट सर्कल बना सकते हैं, मतलब किसी एक स्पेयर पे हम कितने ग्रेट सर्कल बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि फॉर अ गिवन स्पेयर वी कैन हैव इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल। कितने, इनफाइनाइट। ठीक है, हम कितने ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हम इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कितने, इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी स्पेयर पे मैं अगर बात करूँ तो हम जितने चाहें उतने ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कितने, इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे है, अ ग्रेट सर्कल इज अ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू अ स्पेयर एंड इट्स रिप्रेजेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट स्पेयर। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो ग्रेट सर्कल है वो हमको क्या बता रहा है, वो हमारे पास लार्जेस्ट सर्कल है। हमारे पास जो ग्रेट सर्कल है भैया वो क्या है, लार्जेस्ट सर्कल है, जो क्या कर सकते हैं हम, दैट कैन बी ड्रॉन टू अ स्पेयर। हम किसी स्पेयर पे जो ड्रॉ कर सकते हो। बोला जाए भैया सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट सर्कल होगा भैया ग्रेट सर्कल। आप इसको कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको स्पेयर पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड इट्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट स्पेयर। उस स्पेयर का सर्कमफ्रेंस रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा, तो ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। और ग्रेट सर्कल क्या है, सबसे लार्जेस्ट सर्कल है। ठीक है, ऑफ ऑल द पैरेलल्स इक्वेटर अलोन मेक अ ग्रेट सर्कल। अगर मैं पैरेलल्स के बारे में बात करता हूँ, हमें पता है कि यहाँ पे देखना जरा, ये है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर मेरिडियंस भी दिख रहे हैं और पैरेलल्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अ सीरीज ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस अनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ द अर्थ। तो आपको यहाँ पर पैरेलल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पैरेलल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन पैरेलल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बात है वो देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ, ऑफ ऑल द पैरेलल्स इक्वेटर अलोन मेक्स अ ग्रेट सर्कल। अगर मैं सारे पैरेलल्स के बारे में बात करता हूँ, जितने भी हमारे पास पैरेलल्स हैं उसमें ग्रेट सर्कल कौन बनाएगा, तो उसमें ग्रेट सर्कल बनाएगा कौन, इक्वेटर। कौन बनाएगा, ग्रेट सर्कल किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो इक्वेटर के द्वारा क्या बनाया जाएगा, ग्रेट सर्कल्स बनाया जाएगा। ठीक है तो कोई दिक्कत तो नहीं। और जो बाकी सारे पैरेलल्स है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे भैया स्मॉल सर्कल्स। ठीक है जी, चलिए, तो ये वाली बात हमको यहाँ पर समझ में थोड़ी बहुत आई है। ऑल अदर पैरेलल्स मेक स्मॉल सर्कल। अब ईच मेरिडियन समझते हैं, मेरिडियंस इसी वाले उसमें देखिए, तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, मेरिडियंस। ये मेरिडियंस दिख रहा है, ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है। कितने सारे मेरिडियंस हमको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, मेरिडियंस हमको दिख रहे हैं। अब देखो इन मेरिडियंस के बारे में क्या बात कही गई। ईच मेरिडियन मेक्स अ सेमी ग्रेट सर्कल। तो हमारे पास जो मेरिडियन है, मेरिडियन क्या बनाएगा, तो मेरिडियन बनाएगा भैया सेमी ग्रेट सर्कल बनाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कौन कौन सी बात, हमारा टेक अवे क्या क्या है कि हमको एक तो सबसे पहले हमसे पूछा जा हम ग्रेट सर्कल को समझ गए। ठीक है, हमने पूछा गया कितने हैं हमारे पास ग्रेट सर्कल, कितने बन सकते हैं, तो हमने कहा इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल बन सकते हैं। ग्रेट सर्कल आपको पता लग गया कि भाई लार्जेस्ट सर्कल है जो हम किसी स्पेयर पे बना सकते हैं और वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्पेयर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पैरेलल्स के बारे में बात करें तो आपके पास जो इक्वेटर है वो क्या बनाता है, ग्रेट सर्कल बनाता है, और जो बाकी सारे पैरेलल्स हैं वो क्या बनाएंगे, वो स्मॉल सर्कल बनाते हैं। ईच मेरिडियन के बारे में अगर हम बात
करते तो वो क्या बनाएंगे, सेमी ग्रेट सर्कल बनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बात करूँ भैया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर ये है भैया सन, और यहाँ से सन की रेस जा रही है कहाँ पर, अर्थ में। ठीक है, इस चीज़ को समझना। तो क्या लिखा हुआ है, सन इल्यूमिनेट्स 1/2 ऑफ द अर्थ एट एनी गिवन मूवमेंट। हमें पता है कि हमारे पास सन है और अर्थ इसके चारों ओर घूम रहा है ना। इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पे क्या है, सन इल्यूमिनेट्स 1/2 ऑफ द अर्थ, सन इल्यूमिनेट्स 1/2 ऑफ द अर्थ एट एनी गिवन मूवमेंट। किसी भी आप एक गिवन मूवमेंट में देख लोगे तो सन एल्यूमिनेट्स कितना करेगा, सन अर्थ को कितना एल्यूमिनेट्स करेगा, उसका आंसर क्या है, 1/2 ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। द सनलिट हेमिस्फीयर कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो हमारे पास जो सनलिट हेमिस्फीयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। और वो क्या है, इज़ अ ग्रेट सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू लाइट हाफ एंड डार्क हाफ। तो हम इससे पढ़ के ये चीज़ समझ में आई कि हमें जो हमारे पास जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो क्या कर रहा है, वो ग्रेट सर्कल है, और वो क्या कर रहा है, अर्थ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस में, लाइट हाफ और डार्क हाफ में। ये है आपके पास लाइट हाफ, ये है आपके पास डार्क हाफ। ठीक है, ये क्या है भैया, लाइट हाफ, और ये क्या है भैया, डार्क हाफ। यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे है हमारे पास आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल। आगे क्या है, आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल। मैं किसी भी दो पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। सपोज करते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर मुझे इन्हें आपस में जोड़ना हो तो इसके बारे में बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अगर मैं अर्थ के सरफेस में, ये मेरे पास अर्थ का सरफेस है, सपोज करते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन्हें मुझे आपस में जोड़ना है। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द पॉइंट्स। ध्यान से इस चीज़ को समझो। आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल क्या है, तो बोला आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल क्या है कि अगर आपको किसी भी दो पॉइंट को जोड़ना है, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर, तो शॉर्टेस्ट रूट होगा। क्या होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा। शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल क्या होगा भैया, शॉर्टेस्ट रूट होगा बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, एनी टू पॉइंट्स याद रखना, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल से आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करते हैं हमने कहा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर आपको इन दोनों का शॉर्टेस्ट रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता चल चुका है, आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल के बेसिस पर हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको स्मॉल सर्कल नहीं देखना है, आपको स्मॉल सर्कल्स नहीं देखने हैं, बल्कि अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट निकालना है तो किससे आएगा, वो ग्रेट सर्कल से शॉर्टेस्ट रूट आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये मेरिडियंस और पैरेलल्स भी पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड ये देख लो, लॉन्गिट्यूड भी ईस्ट और दूसरा और जो लैटिट्यूड है तो नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। आपको मेरिडियंस पैरेलल्स भी समझ में आ रहा है, और लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ 90 डिग्री और लॉन्गिट्यूड वेस्ट ईस्ट। ठीक है, इनका हमने अलग से लेक्चर पे डिटेल में डिस्कशन किया है, जहाँ पर हमने लैटिट्यूड को समझाया, लॉन्गिट्यूड को समझाया, मेरिडियन समझे और पैरेलल्स हमने समझा है। चलिए फिर